नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक अमेरिका का गुट है और एक चाइना का। और अमेरिका लगातार अपनी अपनी किलेबंदी को चीन के खिलाफ मजबूत करता जा रहा है और इसी सिलसिले में उसने भारत को भी एक ऑफर दिया। इसकी चर्चा लगातार चल रही है और कई लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं और वो ये है, अमेरिका की ओर से एक प्रस्ताव है भारत के लिए कि भारत भी G7 का मेंबर बन जाए, G7 देशों का मेंबर बने। और भारत सरकार चाहती भी है, भारत सरकार ने इस बारे में इंडिकेशन दिया है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। एक पॉजिटिव सिग्नल भारत की तरफ से गया है। अब वो बनेगा या नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन भारत को यह देखना होगा कि G7 देशों के गुट में शामिल होने से उसको फायदा होता है या नुकसान होता है, क्योंकि भारत एक विकसित देश है, माफ कीजिए, एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है, तरक्की पसंद देश है, जिसको डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। और उधर ये जो गुट है G7 देशों का, ये हट्टे कट्ठे देशों का, या कह सकते हैं समृद्ध देशों का, या कह सकते हैं कि ये एक विकसित देशों का गुट है। और इस गुट में जो देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस गुट में है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका। अब ये 7 देश हैं। एक 8वां देश भी हुआ करता था 2014 तक, जिसका नाम था रूस। लेकिन रूस को यूरोपियन यूनियन के देशों ने खारिज कर दिया, उस पर पाबंदियां लगा दी और उसको इस गुट से हटा दिया, क्योंकि उसने 2014 में क्रीमिया में, जो यूक्रेन का हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। तो ये काफ़ी खला इन देशों को, जिसमें कि आप बताते हैं कि जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बड़ी आपत्ति की थी। और जस्टिन ट्रूडो ने तो ये तक कहा था कि रूस जो है दूसरे देशों की जासूसी करवाता है, वो हमारे साइबर तंत्र में सेंध लगाता है, और इसी तरह के आरोप जर्मनी ने भी लगाए थे। तो ये देश नापसंद करते हैं, लेकिन भारत के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत शामिल हो सकता है, लेकिन अब भारत को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बात है। तो हम इस पर बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो देश हैं, ये 7 देश, G7 देश, इन देशों की एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है और दूसरा इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत तगड़ी है। पूरे इसमें जो देश हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर दूं, उसमें जर्मनी की पर कैपिटा इनकम इस वक्त है करीब 14 या 15 हज़ार डॉलर, और इसी तरह से फ्रांस की करीब 36 हज़ार डॉलर है, और अमेरिका की करीब 60 हज़ार डॉलर से ऊपर है। तो भारत इनका मुकाबले में कहीं नहीं है, जबकि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2900 डॉलर के आसपास। अब बात यह है कि भारत को इस ग्रुप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब इसमें भारत को अपने हित देखने होंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऐसा ना हो कि भारत को अपने ट्रैप में फंसा लें, क्योंकि अमेरिका की जो नीति है वो अपना फायदा पहले देखता है और अपना स्वार्थ भी पहले देखता है। वो दूसरे देशों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बाद में सोचता है। जब खुद का पेट भर जाए तब थोड़ा सा दान कर दीजिए, वो वाली स्थिति है अमेरिका की। तो अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि फरवरी में भारत आए थे और बड़ा स्वागत हुआ था। उस दौरान कुछ समझौतों पर बातचीत चली। तो अमेरिका ने क्या किया था कि यानी कि जब ट्रंप वहां से रवाना होने वाले थे अमेरिका से, वॉशिंगटन से, तो आने से पहले ही उन्होंने भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से हटा दिया था। यानी डेवलपिंग कंट्री का टैग जो भारत पर लगा था उसको हटा दिया, क्योंकि भारत को इसका फायदा हो रहा था। क्योंकि भारत जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था उसमें उसको 40,000 बिलियन का फायदा होता था साल में, तो उससे भारत को फायदा था। तो जब जो विकसित देशों की श्रेणी से जब वो हट गया तो उसको फिर उस पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए तो भारत जो निर्यात करता था, जो एक्सपोर्ट करता था, वो भारत को महंगा पड़ने लगा, भारत को इसका घाटा हुआ। तो पहली बात तो भारत को अमेरिका से ये बात कर लेनी चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या वो इस टैग को हटाएगा, राजी होगा। इस पर बात करनी चाहिए खुलकर। अगर आप अपने मफाद में, अपने ही हित में, हालांकि इस वक्त दुनिया का ही हित है, आप हमको शामिल करना चाहते हैं तो पहले ये बताइए। दूसरा, ये अमेरिका इसलिए भी नहीं चाहता कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी जो
ग्लोबल ट्रेड जो है सालाना वो भारत का है 0.5% और अमेरिका का है 1.5% करीब। तो अमेरिका चाहता है भारत को हमेशा नीचे रखना, तो इसलिए वो फिर भी नहीं चाहेगा। जो उसने डेवलपिंग कंट्री का जो टैग हटाया है, तो अमेरिका इतनी आसानी से नहीं हटाएगा, मानेगा नहीं। तो भारत को इस पर बहुत कायदे से बात करनी चाहिए कि क्या आप ये प्रतिबंध जो आपने या जो टैरिफ आपने जो लगाया है, हम प्रतिबंध तो नहीं कहेंगे, टैरिफ जो लगाया है उसको आप हटाएंगे जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो भारत को बहुत सोच समझ कर समझौता करना पड़ेगा अमेरिका के साथ इस बारे में। दूसरी बात कि ये भी डर है कि कहीं ये G7 देशों का सम्मेलन कहीं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मंच न बन जाए, क्योंकि इसमें कई देश इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। इसमें जो देश हैं G7 देश, अब जैसे कि G7 में 12 G11 हो जाएगा ये, अगर इसमें रूस न रहा। अगर रूस शामिल हो गया तब तो G11 हो जाएगा ये, और रूस शामिल न हो पाया जिसकी संभावना ज़्यादा है तो ये G10 रह जाएगा। तो जो भी होगा, तो इसमें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माहौल गर्म है, इधर चीन की तोपें गरज रही हैं, इधर लद्दाख में भारत की सीमा पर टेंशन है, चीन जो कर रहा है वो सब दुनिया देख रही है, पाकिस्तान से टेंशन है, इसके अलावा कश्मीर को लेकर बात है, भारत में माइनॉरिटी का विषय है, मुद्दे हैं, भारत में अपनी घरेलू राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ तो मजहब और धर्म बहुत रखता है। तो अगर कभी ऐसी घटनाएं क्योंकि भारत में होती हैं, कभी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होती हैं, तो इन मंचों से कहीं ऐसा न हो कि राजनीतिक बातें शुरू हो जाएं और इसका नुकसान अल्टीमेटली भारत को ही हो कि कौन देश किस तरह से इसको उठा रहा है। और फिर एक बात यह भी है कि जब G20 देशों के सम्मेलन में भारत है ही, तो फिर इस G7 की जमात में शामिल होने की भारत को क्या जरूरत है, क्योंकि सारे आर्थिक विषय, राजनीतिक विषय तो वहाँ तय हो ही जाते हैं। लेकिन ये G7 देशों का ये सम्मेलन, इसका मुख्य मकसद था जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर बात करना था, आंतरिक सुरक्षा को लेकर था, इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात होती थी। मगर ठीक है, ये मुद्दे जरूर डिस्कस होने चाहिए, आर्थिक मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका अपनी रणनीति बना रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, लेकिन भारत को अपनी शर्तें पहले से क्लियर कर देनी पड़ेंगी। जो भारत को नहीं तो भारत को नुकसान होगा। ऐसा ना हो कि ये G7 में शामिल होना भारत के लिए कहीं घाटे का सौदा साबित हो जाए और अमेरिका के ट्रैप में भारत फंस जाए। भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा और तभी खूब कर कदम बढ़ाना पड़ेगा। जल्दबाजी में फैसला करने से नुकसान हो सकता है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फ़ौरन शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, अपना फीडबैक दें। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। अब आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।